नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, इन खूबसूरत फूलों को देखिए और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फूल हैं, क्योंकि मैं गार्डनिंग जो करती हूँ वो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, बिल्कुल भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। ये बात तो मैं आपको सभी वीडियोज़ में बताती हूँ, लेकिन आज मैं ये बताऊँगी कि इन फूलों को मैं कौन सी खाद देती हूँ। इनके कलर देखिए कितने खूबसूरत हैं। इस फूल को लक्ष्मण बूटी या पोर्टुलाका या मॉसरोज कहते हैं और ये धूप में ही खिलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं गुड़हल के पौधे को क्या खाद देती हूँ, कैसे देती हूँ और किस तरह से गुड़हल के फूलों की देखभाल करें, पौधे की देखभाल करें, क्योंकि अब हमें गुड़हल के फूलों की बहुत ज़्यादा आगे आवश्यकता होगी, क्योंकि अब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और माता रानी को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं। तो अगर हम नवमी में ढेर सारे माता रानी को फूल चढ़ाएँ तो इसके लिए हमें अभी से अपने पौधे की देखभाल बहुत ज़रूरी है करना। तो मैं क्या खाद देती हूँ मैं ये बता रही हूँ। मैं देती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों ही मैं देती हूँ। तो गोबर की खाद से बहुत अच्छे फूल देते हैं गुड़हल का पेड़, और जितने भी मैं प्लांट्स लगाई हूँ उन सब में मैं यही खाद देती हूँ। गुड़हल का कभी देती हूँ या कभी वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। तो जिससे देखें ये पत्तियों वाले पौधे जो हैं इनका भी कितना खूबसूरत कलर आया है। ये है कोलियस। कोलियस बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है और इसके पत्तियों का कलर देखते ही बनता है। तो मैं इसमें बस साल में 1 से 2 बार ही खाद देती हूँ, क्योंकि कोलियस को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गुड़हल के फूलों को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। हैवी फीडर होते हैं, उनको ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती है। ये देखें सर्दियों का बेहद खूबसूरत पिटूनिया अब नर्सरीज़ में आने लगे हैं और ये मेरा कितना खूबसूरत पिंक कलर का पिटूनिया है, और इसमें भी मैं यही वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद ही देती हूँ। तो गुड़हल में खाद डालने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन का अंतर होना चाहिए, या इससे भी ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। उस बीच आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र घर का जो दाल चावल का पानी है वो दे सकते हैं, या केले के छिलकों की खाद भी जो है वो गुड़हल के पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, ढेर सारे फूलों के लिए इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट और काउडंग फर्टिलाइज़र देती हूँ। इस तरह से मैं बोरी में दोनों खाद मिक्स करके रख लेती हूँ और यही खाद मैं डालती हूँ अपने पौधों में। आप देखें ये, और बहुत अच्छे से डिकम्पोज्ड हो गया है गोबर की खाद। और तब दे, नहीं तो ये अगर पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होगा तो वो खाद देंगे तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। ये देखिए कितना लाइट वेट है, हल्का है। इसमें वर्मी कंपोस्ट और काउडंग फर्टिलाइज़र दोनों मिक्स हैं, गोबर की खाद जिसे कहते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कभी कभी लिक्विड में भी डाल देती हूँ। गर्मियों में ज़्यादातर तो मैं लिक्विड ही देती हूँ उनको, पानी में डाइल्यूट करके। ये देखें डबल पेटल चांदनी है, गंधराज, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। ये सभी बहुत ज़्यादा खाद पानी इनकी आवश्यकता होती है, और जब भी मैं खाद देती हूँ तो इनकी अच्छे से गुड़ाई कर लेती हूँ, और पानी 1 दिन 2 दिन पहले ही बंद कर दें, जिससे कि जो भी हम खाद पानी देंगे तो वो पौधा अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से मैं एक पॉट में 1 से 2 कप रखी हूँ। इसी से मैं जैसा पॉट रहे, जैसा प्लांट रहे, उसी हिसाब से मैं छोटे पॉट में, छोटे प्लांट्स में मैं 1 कप डालती हूँ, और बड़े पॉट हैं तो उनमें 2 से 3 कप डाल देती हूँ। तो इस तरह से पूरी मिट्टी में इसको मिला लें, जिससे कि ये पूरा जड़ों तक ये जो खाद है काउडंग और वर्मी कंपोस्ट अच्छे से पहुंच जाए, और पूरी तरह से इस तरह मिला लें। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे और भी प्लांट्स लगा लिए हैं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, संभाल के करें। उसके बाद इसमें पानी ज़रूर दें, और गुड़हल के बहुत सारे फूल चाहिए होते हैं हमें नवरात्रे में, तो उनके लिए इस तरह से वर्मी कंपोस्ट और काउडंग फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। और इसमें भरपूर धूप भी मिलना ज़रूरी होता है, नहीं तो गुड़हल के फूल नहीं आएंगे या कम आएंगे। गुड़हल में एक और खाद दें तो भी फूलों की मात्रा बढ़ जाएगी, केले के छिलकों से बनी खाद।
चाहे वो ड्राई हो या फिर लिक्विड, सुखा करके आप केले की छिलकों का डाल सकते हैं। गुड़हल के पौधों को पोटेशियम नाइट्रोजन से भरपूर उर्वरक का प्रयोग करें, और इन सभी चीज़ों में केले के छिलकों में पोटेशियम मिलता है और नाइट्रोजन जो है वो गोबर की खाद से मिलता है। तो फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि पौधे को न्यूट्रिशंस मिले। मिट्टी में अगर पोषक तत्व तो कम रहेंगे तो फूल कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। साथ ही साथ कुछ बातों का और भी ध्यान, जैसे गुड़हल के पौधे को भरपूर धूप मिले, गमले का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, पानी गमले में रुकता ना हो। पानी रुकेगा तो पौधों की जड़ें सड़ जाएंगी। तो इस पौधे को ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ही बिल्कुल सूखने पाए। अच्छा हो, पानी के गमले में रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक साल में 1 या 2 बार पौधे की रिपोर्टिंग करें, इनकी कटाई छटाई करते रहें, जिससे कि नई ब्रांचेज आएंगी और उसमें बहुत सारे फूल लगेंगे, कलियां लगेंगी, फूल लगेंगे। और गुड़हल बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाता है, इसलिए साल में मैं 1 से 2 बार इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर देती हूँ। गुड़हल के पौधों की देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर आप इसके साथ ज़रा सी भी लापरवाही बरतेंगे तो इसमें फूल देरी से आएंगे या फिर बहुत ही कम आएंगे। गुड़हल के साथ ज़रा सी भी लापरवाही मिलीबग्स की समस्या को बढ़ा सकता है। मिलीबग्स गुड़हल पर लगने वाला एक सफ़ेद चिपचिपा कीड़ा होता है, जो अगर गुड़हल पर एक बार लग गया ना तो ये आपके पौधों को सुखा भी सकता है। पानी से हमेशा छिड़काव करते रहें, जिससे इसकी पत्तियां तरोताज़ा बनी रहें और कीड़े मकोड़ों से ये पौधा दूर रहे। और समय समय पर इस पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते रहें, पेस्टिसाइड का छिड़काव करें, नीम ऑयल का छिड़काव करें स्प्रे बॉटल में डाल के। नहीं तो फिर लिक्विड सोप का, अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो घर का जो लिक्विड सोप और डिश वॉश सोप आता है लिक्विड वाला, उसको स्प्रे बॉटल में इसकी कुछ बूंदें डाल करके स्प्रे करें। इस तरह आप हमेशा गुड़हल के पौधे की जांच पड़ताल करते रहेंगे ना, तो आपका पौधा हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। और थोड़ी सी लापरवाही से आप इस पौधे को खो भी सकते हैं। तो इसको भरपूर धूप चाहिए, देखभाल की ज़रूरत है, टाइम टाइम से खाद दीजिए। ये देखें, ये क्रिसमस ट्री का पौधा है, उसी में मैंने यहाँ पे एलोवेरा लगा रखा है। तो इस तरह से इसमें भी मैं इस तरह से दे देती हूँ। इसमें तो मैं ज़्यादातर लिक्विड ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, क्योंकि ये पौधे इस तरह से लगे हुए हैं तो इनको इस तरह से खाद देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं इन सभी पौधों को अपने देती हूँ। ये देखें, चंपा का पौधा है, इसमें बस 1 कप ही दूंगी, जिससे कि ये बहुत अच्छी ग्रोथ करे। और मेरे जो पॉट हैं, जो मिट्टी है, इसमें केचुए बहुत ज़्यादा हैं, और ये एक अच्छी मिट्टी की पहचान है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग की पहचान है कि हमारे जो गमले हों उसमें केचुआ है। इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल फर्टिलाइज़र केमिकल नहीं देती हूँ, वरना केचुए रहेंगे ही नहीं। ये देखें, डबल पेटल्स गुड़हल है और इसको मैंने कटिंग से लगाया है। गुड़हल ये देसी गुड़हल है और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी प्लांट की मैं कटिंग कर करके, जब भी मैं कटिंग प्रूनिंग करती हूँ, क्योंकि इनको कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि इसमें नए नए ब्रांचेस निकलें और पौधों की अच्छी ग्रोथ हो, छोटे में ही बहुत ढेर सारे मुझे फूल दें। क्योंकि हम लोग घरों में लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, तो इस वजह से इनकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पौधे पर मिलीबग्स एक लग गया है तो उसको तुरंत हटाएं, और इस तरह से देखते रहेंगे तो कभी भी मिलीबग्स का अटैक नहीं होगा। मिलीबग्स जो होती है सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है, जो नई नई पत्तियों पर ही लगते हैं और उन पत्तियों को ख़त्म कर देते हैं। जिस भी डाल टहनी पर लगे होते हैं वो पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। ये हाइब्रिड गुड़हल है और इसकी देखभाल तो और भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पौधा अगर एक बार ख़राब हो गया तो आप इसको बिल्कुल भी बचा नहीं पाएंगे। तो इस तरह अपने सभी गुड़हल के पौधों की देखभाल करें, तब आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे और बहुत सारी नई नई कलियां निकलेंगी। इस तरह से देखें कितना खूबसूरत ये फूल लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने गुड़हल के पौधे को ये सब फर्टिलाइज़र दें और अपने पौधों की ग्रोथ अच्छी करें, ढेर सारे फूल पाएँ। नवरात्र में माता रानी को इन फूलों को चढ़ा करके खुश करें। दुर्गे माँ को ये गुड़हल के फूल बहुत ही पसंद आते हैं। इस गुड़हल के फूल को अड़हुल का फूल भी कहा जाता है। ये पिंक कलर का मेरा हाइब्रिड गुड़हल बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको गुड़हल के बारे में मेरे किस तरह से मैं खाद देती हूँ ये सब जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप अपने पौधों को किस तरह से खाद देते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछें और मुझे कुछ बताना हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट करके। और वीडियोस आप सभी लोग देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों अक्टूबर बहुत अच्छा समय है, अपने सभी फूलों फलों के पौधे को आप अच्छे से गुड़ाई करिए, खाद पानी दीजिए और कोशिश करिए ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने का, जिससे कि पौधे बिल्कुल ख़राब ना होने पाएँ, स्वस्थ रहें और खुशबू बनी रहे। ऑर्गेनिक गार्डनिंग की चमक ही अलग होती है। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। नर्सरी विज़िट करते रहें और सर्दियों के जो फूल आ रहे हैं उनको अभी लगा लें, जिससे कि आपको 1 से 2 महीनों में खूबसूरत फूल मिल जाएं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। ओके फ्रेंड, बाय बाय।